Hello dear students, welcome back to our channel all about NCERT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. जो जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि हम लोग अपने बहुत सारे चैप्टर जो है ख़त्म कर रहे हैं धीरे धीरे। तो आज हमारे साथ है मेंस्ट्रुएशन चैप्टर, काफ़ी अच्छा चैप्टर है और ये चैप्टर आज हम लोग करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस वीडियो में मेंस्ट्रुएशन चैप्टर कवर अप होने वाला है। ठीक है, देखो मेंस्ट्रुएशन चैप्टर है बहुत इजी और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है इसमें, लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूजन जो होते हैं वो रह जाते हैं। तो आज वो सारे पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो इसमें एग्जांपल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। एग्जांपल नंबर 1 है, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड इज 480 मीटर स्क्वायर। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड इज 15 मीटर 15 meter and one of the parallel side is 20 meter. Find the other parallel side. ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो इन्होंने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी। सबसे पहले तो इन्होंने दिया है कि भाई एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड, एरिया कितनी दी हुई है ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड की, वो है आपकी 480 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया होगा। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड इज 15 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स यानी कि हाइट। सो हाइट ऑफ द ट्रापेजियम अगेन इन्होंने हमें दिया है 15 मीटर। नेक्स्ट इन्होंने दिया है कि वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 20 मीटर। सो वन ऑफ द पैरेलल साइड यानी कि एक पैरेलल साइड हमें पता भी है, इज इजिकल टू 20 मीटर। अब इनको हमें बतानी है अदर पैरेलल साइड की लेंथ। तो ये जाएगी अदर पैरेलल साइड इज इक्वल टू पैरेलल साइड इज इक्वल टू, आप लोग लिखेंगे फिर क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है ट्रेपेजियम के एरिया का, 1/2 a प्लस बी विच इज़ आपकी दो पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो यहाँ पे हो गया 1/2, यहाँ पे हमारे पास 20 मीटर है तो मैंने प्लस बी एज इट इज़ लिख दिया है, और हाइट है 15 वो मैंने लिख दिया इज इक्वल टू 480। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली जो है 2 से 15 काट रही हूँ, 7.5। नाउ 20 प्लस बी मल्टीप्लाई बाय 7.5 इक्वल्स टू 480। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, 7.5 से दोनों को मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, तो 7.5 से मैंने बी को मल्टीप्लाई करा तो मेरे को मिला 7 अच्छा मैं एक काम करती हूँ डियर स्टूडेंट, 20 प्लस बी मैंने एज इट इज़ लिख दिया, मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहती। इजिकल टू 480 डिवाइडेड बाई 7.5। अब आप इसे डिवाइड तो कर ही लोगे, मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो ये हो गया 4800 एंड 75। ठीक है, डेसिमल हट गया। तो अब हम लोग नॉर्मल जैसे डिवाइड करते हैं सेम उसी तरीके से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 75 5 की टेबल में कितने जा में आता है, 15 जा में आता है। एंड अगेन 480 जो आपका 4800 है, ये 5 की टेबल में कितने कितने जा में आता है डी स्टूडेंट, 96 जा में तो ये आता है, बट 96 के बाद मैं एक ज़ीरो और लगाऊंगी क्योंकि वो 4800 था। अगेन हम लोग डिवाइड करते जाएंगे 3 और ऊपर डिवाइड होगा तो इसी तरह डियर स्टूडेंट आपको जो है डिवाइड करते जाना है और एट द एंड आपको आपका आंसर जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको हार नहीं माननी, लगातार डिवाइड करते जाइए और जब आप लोग जो है लगातार डिवाइड करोगे तो आपको कितना आंसर मिलेगा, आपको मिल जाएगा आंसर 64। ठीक है, तो यानी कि 20 प्लस बी इक्वल्स टू 64। सो अगेन बी इक्वल्स टू 64 माइनस 20, दैट विल बी नथिंग बट इक्वल टू 44। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी अदर वाली जो आपकी साइड थी उसकी लेंथ आ गई है 44 मीटर। तो ये मैटर नहीं करता डियर स्टूडेंट आप कौन से मेथड से निकाल रहे हो, आप डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपको अच्छी तरह बस आना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग दूसरे एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल नंबर 2 सेज द एरिया ऑफ द रोम्बस इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। वन ऑफ द डायगनल
यहाँ पे दे रखा है कि 16 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर डायगोनल। तो अब देखो डियर स्टूडेंट, एरिया ऑफ द रोम्बस कितना है, एरिया ऑफ द रोम्बस दे रखा है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट चीज जो इन्होंने हमें दी है वो है वन ऑफ द डायगोनल। इसका एक डायगोनल मतलब वन ऑफ द डायगोनल इन्होंने हमें दे रखा है जो कि है 16 सेंटीमीटर। अब ये कह रहे हैं कि दूसरे डायगोनल की लेंथ फाइंड आउट करो। सो अदर डायगोनल इज इक्वल टू, अदर डायगोनल कैसे निकालेंगे, रोम्बस का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो यूज़ करके। तो वो होता है 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। डायगोनल 2 मैंने मान लिया 16 इजिकल टू 240। तो अब मेरे को डायगोनल 1 निकालना है। तो अब देखो 16 2 से कट गया 8 जा में, तो अब बचा डायगोनल 1। तो ये हो गया डायगोनल 1 इक्वल्स टू 240 डिवाइडेड बाय 8, जिसका आंसर हमें मिल जाएगा 30। यानी कि आपका अदर डायगोनल कितना आया, यानी कि जो आपका दूसरा डायगोनल है वो आ गया 30 सेंटीमीटर का। तो देखो लिस्टनर, हाउ इजीली वी हैव फाउंड दिस आंसर। ऐसे ही करके मूव ऑन करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 में। तो एग्जाम्पल नंबर 3 कहता है डियर स्टूडेंट कि देयर इज़ अ हेक्सागन। वहाँ पे एक हेक्सागन इन्होंने बताया है हमें, एक हेक्सागन है जिसके ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, यानी कि हेक्सागन की सारी साइज जो है वो 5 सेंटीमीटर है। हेक्सागन अगेन टेलिंग, हेक्सागन एक वो फिगर होता है जिसमें जो है आपकी 6 साइड्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 साइड्स हो गई। अब देखो हर साइड जो है 5 सेंटीमीटर की है। अमन और रिधिमा ने उसे अलग अलग तरीके से डिवाइड करा है, ठीक है। अमन ने रिधिमा ने कुछ इस तरह डिवाइड करा है, देखो मैं बना देती हूँ फटाफट। रिधिमा ने जो है 2 ट्राइंगल फॉर्म करे हैं और बीच में एक आपका जो है रेक्टेंगल है। तो ये तो हो गया रिधिमा का मेथड। लेकिन वहीं पे जो अमन है उसका दिमाग कुछ अलग चलता है, तो उसने सोचा नहीं, मैं रिधिमा की तरह तो डिवाइड नहीं करूँगा। उसने कैसे डिवाइड करा, अमन ने बीच से 2 ट्रपेजियम काट दिए, है ना। तो ये है अमन का मेथड। तो अब क्या करना है, हमें दोनों ही मेथड से हेक्सागन की एरिया फाइंड आउट करनी है। कुछ हमें डायमेंशंस इन्होंने दिए हैं वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो इन्होंने जो है ये जो फिगर है ये देख लो, MNOPQR, ठीक है। तो ये तो आपका इसका नाम है, ठीक है, MNOPQR। ओके, अब देखो इसने रिधिमा ने जो क्या है 2 ट्राइंगल फॉर्म करे हैं। पहला ट्राइंगल है ट्राइंगल MNO और दूसरा ट्राइंगल है ट्राइंगल RQP, ठीक है। और बीच में रेक्टेंगल फॉर्म है जिसका है MRPO, ठीक है। तो ये तो इनका रेक्टेंगल हो गया। अब देखो डिस्टर OP इन्होंने दिया है 5 सेंटीमीटर। सारी साइड्स जो है 5 सेंटीमीटर की हैं क्योंकि इन्होंने कहा है हेक्सागन ऑफ 5 सेंटीमीटर। इन्होंने हमें एक चीज़ दे रखी है वो है कि ये जो इनकी पूरी फुल लेंथ है N से लेकर Q तक, ये है आपकी 11 सेंटीमीटर। अब देखो डिस्टेंस ये 11 सेंटीमीटर है और नीचे का इन्होंने हमें दे रखा है नीचे की लेंथ इन्होंने दे रखी है हमारी 8 सेंटीमीटर। अब देखो डिस्टेंस अगर ये पूरा 11 सेंटीमीटर है और बीच का OP जो है 5 सेंटीमीटर है, तो ON और QP कितना होगा, ठीक है। एक 5 सेंटीमीटर है और हमें पता है कि 11 बनाने के लिए हमें कम से कम 6 तो चाहिए होंगे, है ना। 6 हमें चाहिए होगा ताकि 6 + 5 करें तो हमें 11 मिल जाए। तो इसका मतलब कि NO और PQ ये आपकी 3 सेंटीमीटर है। अब देखो इसी प्रकार मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे नीचे हमें जगह क्या दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो अब देखो जैसे अमन ने डिवाइड करा है उस हिसाब से मैं आपको बता सकती हूँ कि जो आपकी नीचे अगर आप लोग क्या निकालोगे, आपको कुछ तो निकालना ही पड़ेगा, है ना। तो अगर आपको जैसे अमन ने डिवाइड करा तो हमें हाइट चाहिए होगी, और हाइट हमें कैसे मिलेगी, हाइट हमें तब मिल पाएगी जब हमें पता हो कि 8 से ये जो RQ है और OQP कितना है। तो देखो 8 सेंटीमीटर के हिसाब से हमें पता है कि 8 सेंटीमीटर है ये, तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। क्योंकि डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर
ये होगा तभी वो आपका पूरा मिल के 8 सेंटीमीटर बनाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको क्लियर कर दी जो इनकी लेंथ और ब्रेथ के रिलेटेड था। अब हम निकालते हैं एरिया दोनों ही मेथड से। रिद्धिमा के मेथड से मैं निकालूंगी तो ये हो जाएगा 1/2। ए और बी इसमें क्या मतलब पहले मैं निकाल लेती हूँ इसमें जो है एरिया ऑफ दोनों ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ दोनों ट्राइंगल कितनी हो जाएगी 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस कितना है 8 मल्टीप्लाई बाय हाइट है 3। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कट ऑफ करा तो मेरे को मिला 12 और 12 × 2 कर दो क्योंकि दोनों ट्राइंगल हैं। तो ये हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मेरे को एक रेक्टेंगल की एरिया निकालनी है जो कि है 55। ऐड कर दो, टोटल एरिया कितनी आ गई, तो टोटल एरिया डिस्टेंस 1 मिनट मैं अच्छी तरह इसको चेक करती हूँ एक बार। रिद्धिमा के मेथड से हम लोग निकालना है दो ट्राइंगल का एरिया निकालना पड़ेगा सबसे पहले। और डिस्टेंस जो चीज़ हमें इसमें देखनी है वो चीज़ ये है कि दोनों ट्राइंगल का एरिया को जो है आपको निकालना है अच्छी तरह, और फिर बीच का रेक्टेंगल का एरिया निकालना है जो कि हमने निकाल दिया है। तो हमारा डिस्टेंस टोटल एरिया कितना हो जाएगा जब हम इन दोनों चीज़ों को जब निकाल लेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा डिस्टेंस। जैसा कि रिद्धिमा का मेथड है तो उस हिसाब से हमें कितना मिल सकता है। ये देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात डिस्टेंस ये है कि बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं। तो देखो एक तो हो गई आपकी ट्राइंगल का एरिया हो गया, दोनों ट्राइंगल का एरिया मिला के आया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अब आपका जो रेक्टेंगल है उसका एरिया अगर मैं निकालूंगी तो मेरे को मिलेगा 40 नॉट 55। ठीक है, तो ये गलती हमने करी थी। तो ये हो जाएगा आपका 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही अमन के मेथड से निकाल लेते हैं दोनों ट्रेपेजियम का एरिया। तो ये 1/2 इंटू ए प्लस बी कितना हो जाएगा आपका, ए प्लस बी हो जाएगा 11 + 5 मल्टीप्लाई बाय कितना, मल्टीप्लाई बाय आपका जो है हाइट वो हो जाएगी आपकी 4 सेंटीमीटर। 2 से ये कट गया, 2 हो गया 16 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 32 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन 32 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बिकॉज दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रेपेजियम्स हैं। तो ये हो जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। आ जाते हैं आपके एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 9.1 कहती है द टॉप सरफेस ऑफ ऑफ द टेबल इज इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम। तो अब देखो सरफेस यानी कि जो टॉप सरफेस है टेबल का वो कौन सी शेप में है, वो आपकी ट्रेपेजियम शेप में। ठीक है, ये ट्रेपेजियम शेप में है। अब देखो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्या कह रखा है, फाइंड इट्स एरिया विच पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 0.8 मीटर। तो अब देखो यहाँ पे मैंने एक ट्रेपेजियम ड्रॉ करा। इस ट्रेपेजियम में मेरे को यहाँ पे हाइट दे रखी है 0.8 मीटर, देन वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 1 मीटर एंड द अदर वन इज 1.2 मीटर। ठीक है, अब मेरे को निकालनी है एरिया, वेरी सिंपल 1/2 इंटू 1 प्लस 1.2 मल्टीप्लाई बाय 0.8। अगेन अगर आप 0.8 को 2 से कट करोगे यू विल गेट 0.4। एंड अब देखो यहाँ पे मैं इन दोनों को ऐड कर देती हूँ तो मेरे को मिल जाएगा 2.2। तो मल्टीप्लाई बाय 2.2 मल्टीप्लाई बाय 0.4 विल गिव यू हाउ मच, पहले तो 88 आएगा। अब पॉइंट की देखते हैं तो 2 के बाद पॉइंट लगाना तो 0.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हो गई आपकी एरिया। इसी तरह डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज, एक ट्रेपेजियम अगेन ड्रॉ कर लो। अब यहाँ पे ये लोग बोलते हैं कि जो एरिया है ट्रेपेजियम की एरिया हमें दे रखी है वो है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट चीज जो इन्होंने हमें दे रखी है वो है एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 मीटर। एक पैरेलल साइड की जो लेंथ है वो है आपकी 10 मीटर। ठीक है, सपोज कर लो एक पैरेलल साइड है तो मैंने यहाँ पे 10 मीटर मान लिया। नेक्स्ट चीज जो यहाँ पे बता रहे हैं वो है इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर, और हाइट जो है 4 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करनी है अदर पैरेलल साइड की लेंथ। बहुत सिंपल है, फॉर्मूला लगाओ 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस बी कर दो मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे अगेन 34 अगेन जो है आपका 4 कट जाएगा 2 से, तो ये हो जाएगा 10 प्लस बी मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 10 प्लस बी मैं एज इट इज़ लिख रही हूँ इज इक्वल टू 34 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 17। नाउ 10 प्लस
B equals to 17 centimeter square. So B equals to 17 minus 10 which is nothing but 7 centimeter. तो इसका मतलब कि आपकी लेंथ ऑफ द अदर साइड कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर. So this question is also so easy. I hope that you are understanding it. अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट में. तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3 विच इज़ लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ द ट्रपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD, जो कि आपकी बुक में डायग्राम दिया है. सेम आपको वही कॉपी में ड्रॉ करना है. तो यहाँ पे आपको दे रखा है ABCD. अब देखो यहाँ पे कुछ मेजरमेंट्स दिए हैं. वो है कि इसका जो फेंस है, फेंस यानी कि पूरी बाउंड्री मिला के, दैट मीन्स दैट इज पेरीमीटर. सो पेरीमीटर इज गिवन अस 120 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर नहीं मीटर. ठीक है. If BC equals to 48 meter, so okay, BC 48 meter. CD equals to 17 meter, okay, CD 17 meter. AD equals to 40 meter. Find the area of this field. Side AB is perpendicular to parallel sides AD and BC. ठीक है. अब जी स्टूडेंट AB फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या बनानी होगी इक्वेशन. सो लेट AB बी x. x मान लो AB को. तो x प्लस 40 प्लस 48 प्लस 17. हमें पता है कि सम ऑफ ऑल द साइड्स गिव अस पेरीमीटर. सो 120 मीटर. अब इन सबको ऐड करेंगे. तो ये सबसे पहले 40 प्लस 48 करते हैं. तो ये हो जाएगा आपका 80. ये हो जाएगा डी स्टूडेंट आपका 88. अगेन 88 प्लस 17 करेंगे तो कितना हो जाएगा 105. ठीक है. सो x प्लस 105 इक्वल्स टू 120 मीटर. सो नाउ x इज इक्वल टू 120 माइनस 105 विच विल गिव अस हाउ मच आंसर. इट विल गिव अस 15. तो यानी कि आपकी जो AB है वो है 15 मीटर. ठीक है. ये तो निकल गया. अब देखो डियर स्टूडेंट, हमें फाइंड आउट करनी है एरिया ऑफ दिस फील्ड विच इज दिस इज ट्रेपेजियम. सो वी कैन फाइंड आउट. सो एरिया हो जाएगी 1/2 इंटू 40 प्लस 48 multiply by 15. Now see what I will do. I will just cut 15 into 7.5. Then 40 plus 48 कितना होता है. ये होता है आपका 88. So 88 multiply by 7.5 will give us how much answer. फटाफट मल्टीप्लाई कर लेते हैं. बहुत इजी है डी स्टूडेंट ये चैप्टर. आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा इसमें. ठीक है. ऐसा बात नहीं है कि भाई ये बहुत ही बोरिंग चैप्टर है, इसमें बहुत बोर होते हैं, ऐसी बात नहीं है. बहुत ही अच्छा चैप्टर है. अभी आप आगे आगे करेंगे तो आपको और मज़ा आएगा. ठीक है. तो डी स्टूडेंट आपका आंसर आएगा 7.5 से जब आप 88 को मल्टीप्लाई करोगे आपको मिल जाएगा 660.0 मीटर स्क्वायर. अब 0.0 को आप हटा दो, डैट विल बी योर आंसर 660 मीटर स्क्वायर. तो यहाँ पे कितने इजीली आपका आंसर निकल गया, वेदर यू डू इट इन डेसिमल और यू वांट डू इट इन डेसिमल. ठीक है. तो आपका आंसर निकलेगा सेम ही, चाहे आप डेसिमल में करो चाहे आप डेसिमल में ना करो. ठीक है. तो आ जाते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 says the diagonal of a quadrilateral shaped field is 24 meter and the perpendicular dropped on it from the remaining opposite vertices are 8 meter and 13 meter. Find the area of the field. तो अब हमें इस एरिया ऑफ द फील्ड निकालना है. ठीक है. ये एक मतलब आप समझ लो कि भाई ये जो है ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है विच इज़ डिवाइडेड इनटू 2 ट्राइंगल्स. ओके. अब इसमें एक बात बताइए कि इस बेस जो है इसका सेम है जो कि 24 मीटर. दूसरी बात जो इन्होंने बताई है, एक का तो इन्होंने हाइट दी है 13 मीटर, दूसरे की इन्होंने दी है 8 मीटर. हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो अब देखो इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे. वेरी सिंपल. या तो आप डायरेक्ट ऐसे कर दो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 24 प्लस 13 प्लस 8 मीटर. ऐसे करके आप एरिया निकालोगे तब भी आपका सही आएगा. ठीक है. 12 हो गया. 13 प्लस 8 कितना होता है डी स्टूडेंट. 13 प्लस 8 होता है आपका 21 मल्टीप्लाई बाय 12. तो ये हो जाएगा आपका 12 1 ज़ा 12 का 2 1 ऊपर कैरी 12 2 ज़ा 4 12 2 ज़ा 24 24 प्लस 1 25. तो ये हो गया 252. ठीक है. ये मीटर स्क्वायर आया एरिया अगर आपने ऐसे निकाला. अगर आप दोनों ट्राइंगल का सेपरेट एरिया निकालते हो लाइक दिस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 24 दिस विल गिव यू 156 मीटर स्क्वायर.
अगेन व्हेन यू विल फाइंड 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 24, you will get 96. Now when you will add these two numbers, what you are going to get is nothing but again 252 meters square. So it's your choice which method you prefer more. I have told you both the methods. Okay, now see the next question is question number 5th, which says the diagonal of a rhombus are 7.5 centimeter and 12 centimeter. Find its area. So its area will be एरिया इक्वल्स टू हाउ मच, रोम्बस की एरिया होती है डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, दैट्स इट. 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2. सो 1/2 इंटू 7.5 मल्टीप्लाई बाय 12. दिस विल कैंसिल आउट 12, सो इट विल बी 6. 6 मल्टीप्लाई बाय 7.5 विल गिव अस हाउ मच आंसर, 45. सो ये हो जाएगा आपका 45 सेंटीमीटर स्क्वायर. Now see question number 6 says find the area of the rhombus whose side is 5 centimeter and whose altitude is 4.8 centimeter. Now there are two ways to do this question. First you draw the rhombus. ठीक है, rhombus draw कर लेते हैं पहले. अब क्या बात बताई गई है rhombus के बारे में कि जो इसकी सारी sides हैं वो तो 5 सेंटीमीटर है. इसमें एक चीज़ दी गई है कि जो है इसका जो ये जो रोम्बस है इसका एल्टीट्यूड दे रखा है और एक इसका एक जो डायगोनल है वो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है. तो एक डायगोनल दे रखा है 8 सेंटीमीटर, दूसरा डायगोनल मेरे को नहीं पता. ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो इन्होंने हमें दी रखी है वो ये है कि भाई इसका एल्टीट्यूड यानी कि हाइट वो दे रखी है 4.8. अब देखो मैं आपको इसमें मोस्ट वाला मेथड बताऊंगी जिसमें आपका एल्टीट्यूड भी यूज़ होगा. वैसे इसको दो मेथड है इसको करने के. आई एम टेलिंग यू बोथ द मेथड. फर्स्ट आई एम टेलिंग यू जिसमें एल्टीट्यूड और साइड सब यूज़ होंगे, मतलब डायगोनल भी यूज़ हो रहा है, एल्टीट्यूड भी यूज़ हो रहा है और ये भी यूज़ हो रहा है जो आपकी साइड है. ठीक है, तो अब देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे. हमें पता है कि रोम्बस एक पैरेललोग्राम भी होता है. ठीक है, इस बात में सब यकीन करते हैं कि रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम ऑल्सो. पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है डियर स्टूडेंट? पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट. तो बेस हमें पता है, बेस क्या है हमारा 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4.8 विच विल गिव अस हाउ मच आंसर, 24. ठीक है, तो यहाँ पे तो आ गई आपकी एरिया ये पूरे फिगर की. ऐसा इसको पैरेललोग्राम माना और इसकी एरिया निकाल दी, मतलब फिगर की एरिया है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हम लोग वैल्यूज पुट कर देते हैं जो कि है 1/2 इंटू 8 मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 2 इज इक्वल टू 24. तो यहाँ पे आप लोग कट ऑफ करोगे तो आपको मिल जाएगा डायगोनल 2 इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर. डायगोनल 2 इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा डी में 6 सेंटीमीटर. ठीक है, ये तो आपको मिल गया इस मेथड से जो मैंने पैरेललोग्राम की पहले पैरेललोग्राम मान के एरिया निकालो एल्टीट्यूड को यूज़ करके और साइड को यूज़ करके, उसके बाद फिर आप लोग वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकाल दो क्योंकि आपके पास एरिया है. दूसरा मेथड आपका बिना एल्टीट्यूड को यूज़ करे होगा, इसमें एल्टीट्यूड का कोई रोल प्ले नहीं होगा. देखो क्या हो रहा है, जब आप लोग देख रहे हो कि एक डायगोनल आपको 8 सेंटीमीटर दिया है, अब आपको पता है कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करने हैं सबको, तो मतलब इक्वल हो गया. ये 4 सेंटीमीटर ये भी 4 सेंटीमीटर. अब आपको एक चीज़ पता चल रही होगी कि हर राइट एंगल बन रहा है, हर जगह राइट एंगल बन रहा है. तो राइट एंगल की प्रॉपर्टी होती है पाइथागोरस थ्योरम जो कि आपने क्लास 7th में पढ़ी होगी ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज चैप्टर में. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमें हाइपोटेन्यूज जो है आपका दिया गया है जो कि है आपका 5 सेंटीमीटर, बेस आपका दिया गया है 4 सेंटीमीटर. अब हमें निकालनी है इसकी ये वाली साइड. ये वाली साइड जैसे ही निकलेगी उसको ऐड कर देंगे और हमें मिल जाएगी पूरा डायगोनल. जैसे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो यहाँ पे मैंने 4 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर जो कि आपको हो जाएगा 5 का स्क्वायर. तो यहाँ पे हो जाएगा 16 प्लस BC इज इक्वल टू ये हो गया इज इक्वल टू आपका 25. तो अब BC आपकी कितनी आ गई 25 माइनस 16 विच विल गिव यू हाउ मच, दिस विल गिव यू 9. तो अब यहाँ में 9 मिल गया है ना, 9 मिल गया. अब तो अब क्या होगा डियर स्टूडेंट, 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3, यानी कि साइड
जो आपकी एक ये वाली साइड है ये 3 आ गई। अब इस 3 को ही ऐड कर देंगे तो 3 + 3 यानी कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को, तो मतलब दूसरी साइड भी 3 सेंटीमीटर है। तो अब 3 + 3 कर दिया तो मिल गया 6 सेंटीमीटर। यानी कि अगर आप पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल लो तब भी आपका आंसर करेक्ट है, अगर आप नॉर्मल मेथड से निकाल लो तब भी आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, अब देखो डियर स्टूडेंट, आपका जो है क्वेश्चन नंबर 7 आता है। द फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स विच आर rhombus शेप एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज 4 रुपीज़। तो सिंपल क्वेश्चन। तो अगेन देखो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक rhombus टाइल की एरिया निकालेंगे, देन वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 3000 टाइल्स एंड अगेन देन वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 4 रुपीज़। इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि हमें कॉस्ट दी है पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 4 रुपीज़, बट इन्होंने हमें जो वैल्यूज़ दिए हैं वो सेंटीमीटर में, 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। Now the better way to do this question is either you convert these centimeter units into meter units or at the end you convert the whole scenario। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले कन्वर्ट कर लेंगे। तो 45 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूँगी तो मेरे को मिल जाएगा 0.45 और 30 का मिल जाएगा 0.30। ओके, अब क्या करूँगी मैं, एरिया ऑफ 1 टाइल निकाल ली। ठीक है, एरिया ऑफ 1 टाइल, तो ये हो जाएगा 0.45 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0.45 मल्टीप्लाई बाय 0.30। नाउ आई एम कटिंग 0.30 इंटू 0.15। ठीक है, मैंने इसमें कट कर दिया ये। ठीक है, अब देखो डियर स्टूडेंट, व्हेन आई हैव कट दिस, यहाँ पे 0.45 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 0.30 से, 0.15 से, जो कि हमें कितना आंसर देगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है 75, 75 का 5 इधर, 7 ऊपर कैरी, 15 4 जो होता है 60, 60 + 7 आपको हो जाएगा 67। तो अब हमें पॉइंट लगाना है बहुत हिसाब से, 4 डिजिट बाद आपका पॉइंट आएगा। तो यहाँ पे से हमारे पास सिर्फ 3 डिजिट्स हैं, तो अब हम लोग क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, अब हम लोग जो है यहाँ पे एक 0 ऐड करेंगे, पॉइंट कर देंगे 0.0। तो अब हो जाए 0.0675 इज एरिया ऑफ 1 टाइल इन मीटर स्क्वायर। नाउ वी विल मल्टीप्लाई इट विथ 3000। सो हमें कितना मिल जाएगा, 3 5 ज़ा होता है 15, सो 15 का 5 इधर, 1 ऊपर कैरी, 3 7 ज़ा 21, 21 + 1 22, 22 का 2 ऊपर कैरी, 3 6 ज़ा होता है 18, 18 + 2 19 20, तो ये जाएगा 20। अब देखो इसके बाद 3 0 हम ऐड करेंगे तो ये 3 0 हमने ऐड कर दिए, पॉइंट लगेगा 4 डिजिट्स के बाद, तो 3 0 हो गए और एक 5 हो गया, तो हो गया आपका 202.5। ये है आपका मीटर स्क्वायर विच इज़ एरिया ऑफ 3000 टाइल्स। अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, वी हैव टू जस्ट सिंपली टू टेक आउट द आंसर, 202.5 मल्टीप्लाई बाय 4, बिकॉज अब हमें कॉस्ट निकालनी है। तो 4 5 ज़ा होता है 20, 20 का 2 इधर, पॉइंट लगा दो डायरेक्ट, 2 ऊपर कैरी, तो 2 4 ज़ा होता है 8, 8 + 2 गिव यू अगेन 10, तो 10 का 0 इधर, 1 ऊपर कैरी, 4 0 ज़ा 0 + 1 1, उसके बाद फिर 4 2 ज़ा होता है 8, तो ये आपका आंसर आ गया इतना रुपीज़, जो कि है 810 रुपीज़। सो वेरी सिंपल टू टेक आउट द आंसर। आप लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हो विदाउट कन्वर्टिंग इट इनटू द, आप लोग क्या कर सकते हो, लास्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो आप लोगों से मीटर स्क्वायर में, दैट्स नॉट नेसेसरी टू कन्वर्ट इट इन द बिगनिंग ओनली। ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, द मोहन वॉन्ट्स टू बाय अ ट्रपेजियम शेप फील्ड, its side along the river is parallel and twice the side along the road. If the area of this field is 10,500 meters square and the perpendicular distance between the two parallel sides is 100 meter, find the length of the side along the river. तो अब देखो मोहन को एक ट्रपेजियम शेप फील्ड चाहिए। अब यहाँ पे हमें बताया है कि भाई एक है वहाँ उसके किनारे में एक है रोड और एक है रिवर, ऐसा उसे ट्रपेजियम शेप फील्ड चाहिए। अब बताते हैं इच साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड, यानी कि अगर मैं रोड की साइड को x मानूँ तो आपकी रिवर वाली साइड हो जाएगी 2x।
ठीक है, अब हमें निकालना है कि उसकी एरिया हमें दी है 10500 मीटर स्क्वायर एंड व्हाट इज नेक्स्ट गिवन टू अस इज इट्स हाइट। इसकी हाइट भी हमें दी गई है एंड हाइट इज हाउ मच, हाइट हमें दी गई है इसकी 100 मीटर। ठीक है, 100 मीटर हाइट। नाउ वी हैव टू टेक आउट द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। तो अब हमें वो निकालना है, तो वेरी सिंपल। फर्स्ट व्हाट यू फाउंड, फर्स्ट वी विल फाइंड आउट that what is the x, and after finding out x we will just multiply it to 2x. okay, तो देखो इसमें हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/2 इंटू एक्स प्लस 2x मल्टीप्लाई बाय 100. नाउ 100 will cut into 50 equals to 10500 meter square. Again, now see x plus 2x will make 3x. Now see 3x equals to 10500 divided by 50. Now see 0 will cut and 5 से जब डिवाइड करेंगे इसको तो हमें मिल जाएगा 210. तो अब देखो 3x equals to 210, so x equals to 210 divided by 3 which will give us 70. यानी कि x जो है किसके इक्वल है, 70 के इक्वल है, 70 मीटर. अब हमें निकालनी है साइड अलोंग द रिवर विच इज़ द 2x. तो ये हो जाएगी 2x एंड विच इज़ 70 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज नथिंग बट 140 मीटर. सो सिंपल दिस क्वेश्चन ऑल्सो. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9 जो कि है द टॉप सरफेस ऑफ द रेस प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागन एज शोन इन द फिगर. फाइंड द एरिया ऑफ ऑक्टागनल सरफेस. तो हमें एरिया निकालनी है ऑक्टागनल सरफेस की. तो कुछ इस तरह का ये फिगर है. ऑक्टागन है. ऑक्टागन मीन्स देयर आर 8 साइड एंड वी हैव गिवन दैट इट्स अ रेगुलर ऑक्टागन. ये दैट मीन्स इट्स साइड्स आर इक्वल एंड इट्स एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. तो यहाँ पे हो गया 5 मीटर है इसकी सारी साइड्स. नेक्स्ट उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी है कि ये वाला जो है पूरी लेंथ है 11 मीटर और इन्होंने एक और चीज़ दी है कि हाइट इज़ 4 मीटर. तो अब हम लोग को इसकी एरिया फाइंड आउट करनी है. तो आई हैव डिवाइडेड इट इनटू 2 ट्रापेजियम्स और सेम फॉर्मेट 4 मीटर तो वो भी 4 मीटर. तो यहाँ पे हो जाएगी एरिया 1/2 इंटू a प्लस b विच इज़ 5 सॉरी इट इज़ 5 प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 4 and this will cancel out and will give us answer as 32 meter square. Now see the same area will be of second trapezium also. So I am directly multiplying 32 into 2 which is 64 meter square. अब क्या होगा डिस्ट्रो, हमें सिर्फ रेक्टेंगल की एरिया निकालनी है. दैट इज नथिंग बट 5 into 11 which is 55 meter square. Add the area and the total area equals to nothing but 119 meter square. ठीक है, तो बहुत इजीली ये ऑक्टागोनल सरफेस की एरिया फाइंड आउट होगी. क्वेश्चन नंबर 10 में मूव ऑन करते हैं. देयर इज अ पेंटागोनल स्पार्क एज शोन इन द फिगर. फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट वेज. ठीक है, तो इन्होंने 2 डिफरेंट वेज में डिवाइड करा है इसको. लेट्स सी व्हाट आर द वेज. सो देयर इज अ पेंटागोनल स्पार्क फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, तो ये पेंटागोनल पार्क को सबसे पहले आप ड्रॉ कर लो. उसके बाद हमें दे रखा है कि दैट इज़ पेंटागोनल पार्क और लगभग इन्होंने हमें दे रखा है कि सारी डिस्टेंस सेम है 15 मीटर. दिस इज़ ऑल्सो 15 मीटर, दिस इज़ ऑल्सो 15 मीटर और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस दे रखी है 30 मीटर. तो अब यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर ये पूरी डिस्टेंस 30 मीटर है और यहाँ पे 15 मीटर है डैट मीन्स ये ऊपर वाला पार्ट भी 15 होगा. तो ठीक है, ये भी पता चल गया 15 और ये भी 15. तो यहाँ पे लगभग ये है आपका रेगुलर पेंटागन. ठीक है, अब देखो इन ज्योति और कविता ने डिफरेंट वेज में डिवाइड करा. ज्योति ने कुछ इस तरह जो है 2 ट्रपेजियम्स में डिवाइड कर दिया और कविता ने कैसे डिवाइड करा. कविता का दिमाग थोड़ा अलग था, उसने एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल बनाया. लेट्स फाइंड आउट द एरिया फ्रॉम बोथ द वेज. अब देखो पहले वेज में मैं आइडिया फाइंड आउट करती हूँ बाय टेकिंग आउट द एरिया ऑफ द ट्रपेजियम्स. तो देखो डियर स्टूडेंट, एरिया ऑफ ट्रपेजियम विल बी 1/2 इंटू
ए प्लस बी विच इज़ नथिंग बट 30 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय अगेन 7.5 विच इज़ वी हाफ ऑफ 15 बिकॉज वो पूरी लेंथ 15 है तो उसका हाफ हो जाएगा बिकॉज इज कटिंग फ्रॉम द सेंटर. नाउ सी व्हाट वी विल डू. 30 प्लस 15 कितना होता है 45. 1/2 इंटू 45 इंटू 7.5. तो ये बहुत लंबा जा रहा है तो मैंने क्या करा, मैं कोई झंझट में नहीं पढ़ने वाली डिवीजन के, तो मैंने डायरेक्ट 45 को भी कैंसिल आउट कर दिया डेसिमल में. ठीक है, तो हो जाएगा 22.5. 22.5 मल्टीप्लाई बाय 7.5. तो दिस विल गिव अस हाउ मच आंसर. मैं एक बार मल्टीप्लाई कर देती हूँ डियर अच्छी तरह. तो यहाँ पे डी स्टूडेंट आई हैव डिवाइडेड इट, मतलब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे को आंसर मिला है 168.75. ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया आपका एरिया ऑफ वन ट्रेपेजियम. नाउ यू विल ऐड इट एंड यू विल फाइंड आउट. क्योंकि दोनों का सेम ही आंसर आएगा सो आपको क्या करना है, बस इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है एंड यू विल गेट द आंसर. तो हो जाएगा 2 5 10, 10 का 1 ऊपर कैरी 15, अगेन 1 ऊपर कैरी, so it will be 17. so 7 का 1 ऊपर कैरी, again 13 का 1 ऊपर कैरी and we will get 3. so what answer that we are going to get after multiplying is nothing but कितना मिल जाएगा डी स्टूडेंट, हमें मिल जाएगा 337.5. ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस तरह का आंसर मिलेगा. नाउ नेक्स्ट इज कविताज मेथड. तो इसने एक ट्राइंगल में डिवाइड करा था और एक था आपका रेक्टेंगल. तो अगेन फर्स्ट फाइंडिंग द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, सो दैट विल बी नथिंग बट 1/2 इंटू बेस विच इज़ 15 मल्टीप्लाई बाय हाइट विच इज़ 15 अगेन. तो ये हो जाएगा 7.5 मल्टीप्लाई बाय 15. तो 15 5 ज़ा होता है 75. 75 का 5 इधर, 7 ऊपर कैरी, 15 7 ज़ा इज़ 105. 105 प्लस 7 will give us 112. So 112.5. Now see, this is the area of the triangle. Now the area of the rectangle will be nothing but 15 multiplied by 15 which is 225. Now 225 meter square. Now what you will do, you will just add both the areas. You will add both the areas and you will get the answer. Okay, so I am just finding out. So dear student, again when you will find out the area, so what will be your answer? Your answer will be nothing but again the same, which is 337.50. ओके, सो डियर स्टूडेंट, हर बार आपका आंसर सेम ही आने वाला है. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज़ होती है तो बहुत जल्दी जो है सब लोग जो है पैनिक कर जाते हैं कि हमारा आंसर गलत आ रहा है, हमारा आंसर वो आ रहा है. बट ऐसा कुछ होता नहीं है डियर स्टूडेंट, हमारा आंसर सही आता है. बट बिकॉज वी आर सो पैनिक एंड वी आर सो नर्वस, दैट्स वाई समटाइम्स वी गॉट रॉन्ग आंसर. ओके, तो ऐसे करके आप लोग आंसर निकालेंगे तो आपका हमेशा सही आएगा. ऐसे करके हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में. तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11, it says the diagram of the adjacent picture frame has the outer dimensions as 24 centimeter into 28 centimeter and the inner dimensions are 16 into 20. तो अब देखो डियर स्टूडेंट, फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन इफ़ द विथ ऑफ द ईच सेक्शन इज सेम. विथ यानी कि उसकी हाइट जो है सेम है, क्योंकि हर ट्रेपेजियम दिख रहा है, हमें हाइट फाइंड आउट करनी है. हाइट क्या होगी डियर स्टूडेंट, अब देखो दो हमारे सेम है 28 है और दोनों में हमारी डिस्टेंस भी सेम है 20 20. तो हम क्या कहेंगे 28 माइनस
28 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 2। तो 28 माइनस 20 कितना होता है? 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा, क्योंकि दो साइड्स हैं तो 4। तो इसका मतलब इन दोनों का भी 4 आ गया। अब देखो डिस्टेंस 24 साइड वाले का निकालते हैं। दोनों 24 हैं और दोनों 16 है, तो 24 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 2, तो अगेन 8 आएगा। 8 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 4, तो ये भी 4 आ गई विथ। तो अब क्या करना है, जस्ट फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ईच सेक्शन। तो मैं दोनों सेक्शन का एरिया फाइंड आउट कर देती हूँ। 1/2 इंटू 28 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हो जाएगा आपका 48 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है? 96। अगेन डिस्टेंस 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो दोनों का 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ओके, नेक्स्ट आता है 1/2 इंटू 16 प्लस 24 मल्टीप्लाई बाय 4 विच विल गिव अस आंसर एज हाउ मच? 40 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे करके डिस्टेंस आपका एरिया मैंने दोनों का निकाल लिया है। तो इस तरह हमने कर दिया हमारी ये वाली एक्सरसाइज बहुत ही इजीली। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास आते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स, जो कि डिस्टेंस हम लोग अपने पार्ट 2 में करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग देख रहे हैं कि बहुत टाइम निकल गया और आई डोंट थिंक दैट 40 मिनट्स आर वेरी मोर। सो आई will bring part 2, and in part 2 we will do other exercise with examples, and in part 2 we will complete the chapter. I have divided some chapters like algebraic expression also, because it was also very long chapter. That's why, because I don't think that your parents will allow you to sit for hours and hours to just watch your chapter in the winter vacation. So that's all for today, and thank you so much for watching. If you like the video, please hit the subscribe button, and also like and comment and share our videos. Thank you so much for watching.